इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पॉपुलर टीवी और फिल्म स्टार सिद्धार्थ शुक्ला का अब से कुछ देर पहले अंतिम संस्कार पूरा हो गया। सिद्धार्थ पंचतत्व में विलीन हो गए। ब्रह्म कुमारी की गुरु प्रतिभा बेन्ने ने हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य को बताया कि कैसे सिद्धार्थ शुक्ला का आध्यात्मिक विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। हमारे साथ प्रतिभा बहन है, उनसे बात करते हैं। प्रतिभा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज आप यहाँ पर गए थे अंदर, पूरी विधि के बारे में बताइए, किस तरह से अंतिम संस्कार के पहले आप लोगों की विधि हुई? अंतिम संस्कार जैसे हिंदुओं में कहा जाता है अंतिम विदाई, तो अंतिम विदाई में हम यही कहेंगे कि वो जो आत्मा थी जो सबके दिलों पे राज कर रही थी और बहुत कम समय में, कम उम्र में जैसे उन्होंने सारे दिल पे राज किया, तो वही हमने ये कहा कि आज परमात्मा के साथ वो बैठी है और हमने यही कहा कि उस आत्मा को अंतिम विदाई जो दे रहे हैं, जैसे ओम की ध्वनि हमने की, ओम की ध्वनि करके उस आत्मा को जैसे शांति के वाइब्रेशन दे, वैसे कहा जाता है कि विदाई दे रहे हमेशा के लिए, तो उसको एक सुकून शांति से आगे की जर्नी के लिए हमने ये कहा कि आप जहाँ पे भी हो वहाँ जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ बहुत सुकून से जाएंगे और आगे की जर्नी आपकी सुखद सफल हो। और एक स्नेह की पुष्पांजलि, एक श्रद्धांजलि उनको हमने अर्पित किया कि जो उन्होंने कम उम्र में जैसे ब्रह्मा कुमारी के टच में भी थे, तो कैसे परमात्मा को साथ रख के उन्होंने अपनी विजय हासिल किया। वो आज भी गए नहीं है लेकिन साथ में ही है, सबके दिलों में आज भी वो राज करेंगे, करते रहे। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब उनका पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया तो जो हिंदू रीति रिवाज से ज़रूर उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उसके पहले ब्रह्म कुमारी विधि के हिसाब से शांति पाठ किया गया। तो जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया हुई, अगर आप संक्षेप में बता पाएँ? जैसे हिंदू में हमारे किया जाता है कि जो गंगा जल आदि सब डालना है, वो सब प्रक्रिया हुई और हर जो उनकी परिवार की जो इच्छाएं थी, उनकी माताजी की जो इच्छा थी कि ब्रह्मा कुमारी के थ्रू भी और सारी जो विधि पूर्वक किया जाता है उस रीति से किया गया है। कि माता का दुख शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है, चूँकि आप लोगों से जुड़ी हुई थी, तो मैंने जितना जाना है, ब्रह्म कुमारी समाज को जाना है, एक मौत को भी बाकी जगहों पर ज़रूर मातम, जब कोई व्यक्ति की मौत होती है तो मातम के तौर पे लिया जाता है, लेकिन यहाँ ब्रह्म कुमारी समाज में जो लोग आते हैं उन्हें कहा जाता है कि आत्मा मुक्त हो रही, किसी अन्य शरीर को धारण करेंगे। तो आपने उनकी माता जी को किस तरह से कंसोल करने की कोशिश किया, उस बारे में बताइए। यही कहा कि उनका जो जर्नी था यहाँ तक ही था, उन्होंने हमारे साथ जो भी पार्ट किया बहुत अच्छा वाला पार्ट था, और जो उनका अकाउंट था अभी और कहीं आगे जाना। उनकी माताजी भी यही खुश थी कि उन्होंने अपने जो लाइफ था उसमें बहुत सेवाएं भी की, ब्रह्मा कुमारी के साथ बहुत अच्छे से शेयर भी करते थे अपनी चीज़ें, तो वो आगे भी यही सेवा के लिए गया है। ये उनके माताजी के वर्ड हैं। माताजी का क्या कुछ कह पाई, आपसे बात हो पाई, या फिर उनकी जो बहनें थी इस दुख की घड़ी में उन्हें आपने किसी? हमने सिर्फ उनको सांत्वना दी, जो बाद में हमारी बहन अंदर एक और है वो जो उनके साथ है अभी भी, और ये ऐसी घड़ी है कि किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना कि आप एक हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ, तो वो साथ में है, तो उसी प्रकार से हम उसको साथ लेके इनको वही हिम्मत दे रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा, ओम ध्वनि का उच्चारण भी किया गया था, उस बारे में बताइए, वो किस तरह से आपने उच्चारण किया? ओम ध्वनि का उच्चारण के दौरान वहाँ पर क्या माहौल था, किस तरह से आपने उनके परिवार को ढांढस बनाने की कोशिश की? ओम ध्वनि कहा गया कि आत्मा एक वस्त्र छोड़ के जैसे दूसरा धारण कर रही है, तो ओम माना मैं अहम आत्मा, बस अब ये देह को त्याग करो। सिर्फ ये सिद्धार्थ जी के लिए नहीं, हम सब के लिए है कि वो दिन हमारे सबके साथ आने वाला है। तो अपने आप को रियलाइज़ कीजिए कि मैं स्वयं भी एक सोल हूँ, आत्मा हूँ, रूह हूँ, और थोड़े समय के लिए जैसे इस विश्व के नाटक मंच पर है, तो एक बोलते ना कि एक सन्नाटा छा जाता है, लेकिन वो जो वैराग्य है वो थोड़े समय के लिए, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा हो कि हम जो करें अपने जीवन में हम खुशी से आए हैं, खुशी से जाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रतिभा बहन। तो इन्होंने कहा कि किस तरह से पूरी अंतिम संस्कार के दौरान विधि हुई, किस तरह से इन्होंने परिवार को ढांढस बनाने की कोशिश की है। साथ ही में ये भी इन्होंने इनकी माताजी को कहा कि उन्होंने एक शरीर छोड़ा है, बहुत जल्द दूसरा शरीर का धारण करेंगे, लेकिन जो अच्छी चीज़ें, जो अच्छी यादें अपने पीछे छोड़ गए हैं उसे लोग ज़रूर याद रखें। कैमरामैन सागर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। और सिद्धार्थ का आपको बता दें, ब्रह्म कुमारी संस्थान से खास जुड़ाव बचपन से ही रहा। उनकी मां कई सालों से ब्रह्म कुमारी संस्थान जाया करती थी, इसलिए सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार भी ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से ही किया गया।
और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। नम्रता दुबे सिद्धार्थ के घर के बाहर हैं, जबकि राजेश कुमार ओशिवारा से और दिनेश मौर्य भी ओशिवारा से हैं। दिनेश, अभी आप ब्रह्म कुमारी की एक सदस्य से बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना था कि बचपन से ही जो है सिद्धार्थ, उनकी माँ तो खैर बहुत पहले से ये ब्रह्म कुमारी इसके साथ जुड़े हुए थे। लंबे समय से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब सिद्धार्थ बिग बॉस सीजन उन्होंने जीता, उस दौरान अपने मां के साथ बातचीत के दौरान ब्रह्म कुमारी समाज के बारे में उन्हें पता चला और जैसे जैसे उनकी जानकारी बढ़ती गई, उसके बाद उन्होंने जो है ब्रह्म कुमारी के जो सत्संग होते, प्रवचन होते, उसका हिस्सा उन्होंने बनने की शुरुआत की और जो अच्छी बातें वहां पर की जाती थी उसका प्रभाव जो है सिद्धार्थ की ज़िंदगी पर बहुत पड़ा और ब्रह्म कुमारी के सेशंस अटेंड करने के बाद उनकी व्यक्तित्व में एक अलग ही बदलाव आया था, जिसको हमने उनके पर्सनल लाइफ में भी देखा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहद ज़मीन से जुड़े हुए थे, जो भी उनसे मिलता था वो उनका कायल हो जाता था। इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी कोई इतना बड़ा अभिनेता टीवी की इंडस्ट्री का, वो कैसे इतना ज़मीन से जुड़ा हुआ हो सकता है, यह मानना भी कईयों के लिए बहुत अचरज की बात थी कि सिद्धार्थ एक के बाद एक कई सारे जो है रियलिटी शोज उन्होंने जीते थे, कई सारे प्रोग्राम्स टीवी सीरियल्स में उनका नाम हो रहा था, बावजूद इसके कभी भी उनमें अहम नहीं आया। कामयाबी की सीढ़ियां वो चढ़ते गए, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने पैर जमीन पर रखे। तो इसका बड़ा असर जो है, जिस तरह से वो अपनी माता जी के साथ ब्रह्म कुमारी के सेशंस अटेंड करते थे, उसका एक प्रभाव पड़ा। और व्यक्तिगत रूप पे भी वो काफ़ी निजी इंसान थे। कभी भी उन्होंने जो है उनके जो संघर्ष से जो जीत उन्हें हासिल हुई, जो कामयाबी उन्हें मिली, उसको वो लगातार लेकर कोशिश करते थे कि अपने संघर्ष की दास्तां जो है वो दूसरों को बताएं, साथ ही में दूसरों के जीवन को किस तरह से वो प्रेरित कर सकते, उसकी कोशिश उन्होंने की। जो खास तौर पे जो यंगस्टर्स थे, जो इंडस्ट्री में आते थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। फिल्म इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे वो अपने कदम जमा रहे थे, लेकिन इस तरह से उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। जी बिल्कुल राजेश, और शहनाज की जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं पिछले कुछ समय से, वो हम देख रहे हैं कि एकदम बेसुध हुई जा रही थी। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने काफी सारे लाइव जो रियलिटी शोज हैं उनमें देखा दोनों की जोड़ी को, हंसती खिलखिलाती उनकी जोड़ी। तो उनके लिए कितना बड़ा सदमा है वो आज जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, जिस तरह से वो लड़खड़ाती हुई चल रही थी, उनके भाई उन्हें संभाले हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सदमा है शहनाज गिल के लिए, क्योंकि जो खबर ये भी आई है कि आखिरी वक्त में जब सिद्धार्थ शुक्ला के सीने में दर्द होता तब भी वो वहां पे मौजूद थी। यानी कि उनके लिए गम जो है वो बहुत बड़ा है, दुखों का पहाड़ जो है वो टूटा है शहनाज गिल पे, क्योंकि पिछले 2-3 साल दोनों साथ में थे, दोनों की जोड़ी इतनी पसंद की जा रही थी, लाखों करोड़ों फैंस दोनों को एक साथ देखना चाह रहे थे। जहां पर भी जो भी रियलिटी शो में जाए या जो भी पार्टीज में जा रहे थे, दोनों साथ में जा रहे थे और खबर यह भी थी कि दोनों अपना फ्यूचर देख रहे हैं एक साथ। लेकिन उसे विराम लगा, सिद्धार्थ के इस तरीके से अचानक जाने से, असमय जाने से विराम लगा है। और यही गम जो है वो शहनाज के ऊपर दिख रहा था जब वो यहाँ पे पहुंची थी। उनके भाई जो थे वो लगातार उन्हें कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़खड़ा रही थी, लगातार रो रही थी। सबसे आखिर में आई वो यहाँ पे, क्योंकि ये उनके लिए एक्सेप्ट कर पाना। बिल्कुल, जरा नम्रता से भी जान लेते हैं, क्योंकि नम्रता राजेश उनके घर के बाहर मौजूद हैं। नम्रता, आपके पास क्या जानकारी है? परिवार के कौन लोग अभी, क्या कोई लोग घर पर भी हैं? क्योंकि अब जाहिर बात है उनकी माँ, उनकी बहनें, वो सब लोग अब लौटेंगे घर वापस। जी, आपको बता दें कि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, वो पूरी हो गई है। ऐसे में जो सह कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला के थे वो शमशान भूमि से जो है निकल चुके हैं। परिवार के जो प्रमुख सदस्य हैं वो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं और जो विधि की जाती है ब्रह्मा कुमारी समाज की तरफ से, कुछ जो प्रक्रियाएं हैं वो चिता जलाने के बाद जो विधि बाकी होती, जो पूजा पाठ बाकी होता है, वो प्रक्रिया करने के लिए वहाँ पर रुके हुए हैं। हालांकि परिवार से जुड़े जो कुछ रिश्तेदार हैं वो ज़रूर एक बार फिर वापस घर पर पहुंच गए हैं। और ऐसे में जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक जो कुछ और भी टीवी इंडस्ट्री से जो जुड़े कलाकार हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के जो कुछ दोस्त हैं, वो भी कुछ वक्त में जो है एक बार फिर सिद्धार्थ के घर पहुंचेंगे। जो शमशान भूमि नहीं जा पाए हैं, सिद्धार्थ के परिवार से मिलकर, उनकी माँ से मिलकर एक नम्रता, आपके पीछे जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं, अंतिम नम्रता, आपके पीछे जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं जहां 2 फ्लोर्स उनके पास थे, यानी एक में मां रहती थी, एक में सिद्धार्थ खुद रहते थे, आस पड़ोस के लोगों के लिए भी एकदम झटका सा है, क्योंकि 40 साल का एकदम नौजवान जो है और इतना
अच्छा दिखने वाला शख्स अचानक से यूं चला जाए तो जाहिर बात है वो भी बहुत दुखी होंगे। जी, आस पड़ोस के कुछ जो लोग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। इसमें से कई लोगों ने बिना कैमरे पर आए बताया कि कुछ दिन पहले सिद्धार्थ को उन्होंने सोसाइटी में जॉगिंग करते देखा था। वो बहुत खुशमिजाज थे और लोगों को हाय करना और ग्रीटिंग्स करना, वो एक उनका एक खुशमिजाज जो व्यवहार था वो सामने आता था। तो लोग जो हैं, जितने भी जो सोसाइटी मेंबर्स हों, आसपास के लोग हों, वो सिद्धार्थ को लेकर काफ़ी सकारात्मक बात करते नजर आए और बताते हैं कि इतना फिट इंसान जो फिटनेस को लेकर बात किया करता था, खुद भी एडवाइस जो है वो फिटनेस को लेकर देते थे, वो उनकी मौत इस तरह हो जाती जिसको लेकर बिल्कुल। तो जैसा कि नम्रता बता रही हैं, तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवार के सदस्य अभी वहीं मौजूद हैं, क्योंकि अभी कुछ जो हैं परिवार के लोग जिनमें माँ हैं और बहनें हैं वो वहीं पर अभी मौजूद हैं और जैसे कि वो बता रही हैं कि कुछ देर में वो लौटेंगे घर की तरफ। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर हो। पॉपुलर टीवी और फिल्म स्टार सिद्धार्थ शुक्ला का आपसे कुछ देर पहले अंतिम संस्कार हो गया। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं परिवार के तमाम सदस्य, उनके चाहने वाले, हालांकि उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं थी, लेकिन बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो हैं वो अंदर दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। और माँ उनकी बहनें, शहनाज को हमने देखा किस तरह से वो वहाँ पर पहुँची। उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके भाई उनका हाथ थामे हुए उन्हें अंदर लेकर गए और जैसा कि हमारी सहयोगी नम्रता बता रही थी, कुछ ही देर में इनके परिवार के जो लोग हैं वो घर वापस लौटेंगे। ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ था उनका परिवार। सिद्धार्थ खुद बचपन से ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़े हुए थे, तो उसी रीति रिवाज से पहले पूजा पाठ हुआ आध्यात्मिक तरीके से और फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ। इन्हीं तस्वीरों के साथ लौटते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर। पॉपुलर टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला अब हम सब की यादों में। अब से कुछ देर पहले उनका अंतिम संस्कार पूरा हो गया। सिद्धार्थ पंचतत्व में लीन हो गए। सिद्धार्थ का ब्रह्म कुमारी संस्थान ने आज शांति पाठ भी कराया और इसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शांति पाठ के वक्त की तस्वीरें हैं। परिवार और जो नजदीकी दोस्त हैं वो वहां उस वक्त मौजूद थे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।